रेखिक समीकरण को हल करने की विधि। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। रेखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। ग्राफ विधि, ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, बीजगणित विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर एक शब्द आया है हल, सॉल्विंग। हल करना किसे कहते हैं या सोल्व करना किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, समीकरण में से चर के मान को ज्ञात करना, ध्यान दीजिए, समीकरण से चर के मान को ज्ञात करना हल करना कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 4x माइनस के 5 बराबर 15। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चर x है, घात 1 है, तो इसका मतलब एक ही चर है, एक ही घात है, तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण हुआ ना। और यहाँ पे बराबर का निशान है, इसलिए समीकरण है। अगर बराबर का निशान ना होता, मैं ये छुपा दूँ, तो ये बहुपद कहलाएगा, रेखिक बहुपद 4x माइनस के 5। किंतु यहाँ पर बराबर का निशान आ गया, अतः क्या कहला रहा है, यह कहला रहा है एक चर वाला रेखिक समीकरण। अब इसे मुझे क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। और मैंने भी कहा कि हल करने का मतलब होता है कि दी गई शर्त, दी गई समीकरण से वो चर का मान ज्ञात करना जिससे पूरी समीकरण संतुष्ट होती हो, या समीकरण से चर के मान को ज्ञात करना ही हल करना कहलाता है। मैं दूसरी भाषा में कहूँ, यहाँ पर x का वो क्या मान रखूँ कि जिसकी 4 में गुना करके और 5 घटाऊँ तो 15 है। ऐसे तो बोलना बड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ पर हम गणितीय विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे समझ में ये आएगा कि इसे हल कैसे किया जाएगा। देखिए, अब x का मान अगर ज्ञात करना है तो इसको अकेला करना होगा, अर्थात इसके पास अगर कोई जुड़ रहा है, घट रहा है, तो उसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण से तात्पर्य है जो बराबर का निशान है इसके पार इसे पहुँचा देंगे। देखिए, 4x रोका, ये माइनस का 5 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये 4x बराबर 15 और 5 हो गए 20। अब x के साथ गुना में 4 है, वो गुना से कहीं में आएगा, भाग में, और 4 से 20 कट गया 5 बार। तो x का क्या मान निकल के आया, 5 निकल कर आया। अतः यह जो हमने किया, x का जो मान ज्ञात किया, अर्थात यहाँ पर जो चर x था इसका जो मान ज्ञात किया, उसे हल करना कहते हैं। अतः इस रेखिक समीकरण को हल करने पर x का मान 5 आया। और वही काम हमें कहाँ सीखना है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण को हल करना सीखना है। मैं यहाँ पे आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ। क्या, जिस समीकरण में जितने चर होते हैं उनको हल करने के लिए, उनके मान को ज्ञात करने के लिए हमें उतने ही चर, जितने चर होते हैं उतनी ही समीकरण चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है दो चरों वाला रेखिक समीकरण, तो संभवतः यहाँ पे आपको दो समीकरण एक साथ मिलेंगी। और जिस समीकरण में चर की जितनी घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं। सीधा देख लीजिए, यहाँ पे एक ही चर था तो एक ही समीकरण से मान निकल गया ना, और चर की एक ही घात है तो अतः इसका एक ही मान निकला। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पीछे जब बहुपद में पढ़ा रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक। तो जब 2 घात थी तो 2 शून्यक आ रहे थे। यहाँ पर समीकरण हो गई क्योंकि बराबर का निशान हो गया। अब ये बहुपद नहीं है तो इन्हें क्या कहेंगे हम, हल। जितनी घात होगी उतने ही हल निकलेंगे, एक घात तो एक हल, 2 घात तो 2 हल। और जितनी समीकरण में चर होंगे उन्हें हल करने के लिए उतनी ही समीकरण चाहिए। ये बात हमें निश्चित से समझ में आ जानी चाहिए।